इनहेरिटेंस पैटर्न्स तथा उस पैटर्न के जेनेटिक आधार के बारे में। मेंडल के समय तक वे फैक्टर्स जो इनहेरिटेंस के पैटर्न को रेगुलेट करते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगले 100 वर्षों बाद अनुमानित जेनेटिक मटेरियल के नेचर के बारे में पता चल पाया। एफ ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मटेरियल डिऑक्सीराइबोन्यूक्लेइक एसिड। आप पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लेइक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। लिविंग सिस्टम में दो प्रकार के न्यूक्लेइक एसिड मिलते हैं, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लेइक एसिड तथा राइबोन्यूक्लेइक एसिड। अधिकतर प्राणियों में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। आरएनए के अन्य और भी एडिशनल रोल होते हैं। यह अडैप्टर, स्ट्रक्चरल तथा कुछ केसेस में कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स की तरह कार्य करता है। आप न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर तथा किस प्रकार इनकी मोनोमर यूनिट लिंक्ड होकर न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर बनाती है के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है, परंतु मोस्टली आरएनए मैसेंजर की तरह कार्य करता है। में प्रोसेस चैप्टर डीएनए स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, डीएनए आरएनए जेनेटिक कोड, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, सीक्वेंस, फ्राफा, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस तथा इनके रेगुलेशन के प्रारंभिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। के पिछले दशक में ह्यूमन जनम में स्थित न्यूक्लियोटाइड के कंप्लीट सीक्वेंस के निर्धारण से जेनोमिक्स एक न्यू एरा का प्रारंभ हुआ। इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में ह्यूमन जनम सीक्वेंसिंग के आवश्यक पहलुओं एवं इसके परिणामों के बारे में वर्णन किया गया है। अपनी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले लिविंग सिस्टम में मिलने चले मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल डीएनए के स्ट्रक्चर के अध्ययन से करेंगे। आगे के सेक्शंस में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों डीएनए ही मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल है तथा इसका आरएनए साथ क्या संबंध है। के 6.1 द डीएनए डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड लॉन्ग पॉलीमर आई डीएनए लेंथ यूजुअली प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स नंबर जीआरआई देफी न्यूक्लियोटाइड का संबंध बेस पेयर से है की जाती है। एक पेयर यह एक ऑर्गेनिज्म का भी कैरेक्टरिस्टिक है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा 48,502 बेस पेयर्स। एस्करिचिया कोलाई 4.610 बीपी। ह्यूमन डीएनए हैप्लॉइड कंटेंट 3.3/10 इंच बीपी। अब इस लॉन्ग पॉलीमर के स्ट्रक्चर का वर्णन करेंगे। 6 जनवरी 2001 स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के केमिकल स्ट्रक्चर का संक्षेप में वर्णन करें। आइए, एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स, थाइमीन, पिरिमिडाइन्स, साइटोसाइन, यूरासिल। साइटोसाइन डीएनए तथा आरएनए दोनों में कॉमन होता है, जबकि थाइमीन डीएनए में मिलता है। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरासिल प्रेजेंट होता है। एक नाइट्रोजनस बेस एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा पेनबोस शुगर से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, या एफ एडेनोसाइन डिऑक्सीएडेनोसिन, ग्वानोसिन डिऑक्सीग्वानोसिन, सिटिडाइन यूरिडाइन डिऑक्सीथाइमिडाइन, डिऑक्सीसिटिडाइन। जब एक फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोडिएस्टर लिंकेज द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5C के ऑह ग्रुप से जुड़ता है, तब कोरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड या डेओक्सीन्यूक्लियोटाइड उपस्थित शुगर के प्रकार पर निर्भर है का निर्माण होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स 3,5 फॉस्फोडिएस्टर